वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ स्कॉलर्स एकेडमी की सृष्टि सिंह यादव हैं, जिन्होंने क्लास 10th में टॉप किया है 96%। तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्या रूटीन रहा और क्या उतार चढ़ाव आए। तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या रूटीन रहता था इनका पढ़ने का, और इन्होंने रिजल्ट आने से पहले कितना एक्सपेक्ट किया था कि कितना परसेंटेज आएगा। सर, मेरा डेली का रूटीन वही 4 बजे उठना, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके कोचिंग जाना। मैं शाम को फ्री होती थी 5 बजे तक, और फिर 5 बजे से 8 बजे मैं अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करती थी। 8 से 9 का ब्रेक लेती थी रात में डिनर उनर करने के लिए, और फिर 9 से फिर 11:30 फिर पढ़ने बैठ जाती थी। 11:30 तक पढ़ाई होती थी, उसके बाद फिर नींद लेते थे। जो ये आपका रिजल्ट आया 96%, आपको कंसिस्टेंसी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम होती थी? लाइक आप टाइम टेबल जो भी बनाई होंगी, तो उसमें कभी कभी आपको ऐसा लगता था एकदम से डीमोटिवेशन आ जाना, टाइम टेबल ना फॉलो होना, तो उसको आप कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि हर बच्चों के साथ होता है कि टाइम टेबल जो भी बनाते हैं उसको रेगुलर ना फॉलो कर पाते हैं, कभी कभी माइंड में डीमोटिवेशन आता है, तो उससे आप कैसे अपने आप को ऊपर लाती थी? हाँ सर, ये मेरे साथ हुआ है। मैं जो भी टाइम टेबल बनाती थी, मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती थी। एग्ज़ाम से पहले तो मैं टाइम टेबल बनाई थी कि हर दिन किसी न किसी सब्जेक्ट का मुझे 3 घंटे बैठ के पेपर देना है। जैसे मंडे को मैथ्स का देना है, ट्यूसडे को साइंस का देना है, तो उसको मैं फॉलो नहीं कर पाती थी। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम होता था। पूरे साल में कम से कम मैंने बहुत बार अपना टाइम टेबल चेंज किया है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाती थी अपने जो भी टाइम है। और फिर सीज़न चेंज होता है तो टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे गर्मियों के टाइम में दिन लंबा होता है तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है दिन में, रात में कम टाइम मिलता है। ठंडियों में रात में ज़्यादा मिलता है, पर ठंडियों में रात में नींद ज़्यादा आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहा है। और एग्ज़ाम भी ठंडियों के टाइम पड़ जाता था, तो कुछ प्रॉब्लम थे। ठंडी में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, गर्मी में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। आपको भी आप लोगों को भी, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, दिक्कतें आती हैं, बट उनसे कैसे ऊपर आना है उसके लिए आपके पास टीचर्स हैं, उनसे राय ली जा सकती है। सृष्टि ने भी टीचर से बहुत एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह रहती थी। टीचर से कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछती थी। बहुत एक्टिव ही इन्होंने अपनी स्टडीज़ को किया है। तो सृष्टि, आपकी जो डिफ़िकल्टीज आती थी उसमें सबसे ज़्यादा किसी न किसी इंसान को श्रेय जाता है। तो आपको उन डिफ़िकल्टीज़ को जो भी सामना करती थी, तो सजेशन आपको देने वाला कौन रहता था? सर, सजेशन देने के लिए तो 2 टीचर्स थे और एक मेरी मम्मी थी। जो भी आपके जूनियर्स हैं अगले साल या इस साल 10th में अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? किस तरीके से पढ़ाई करें, अपने जो मोटिवेशन लेवल को किस तरीके से मैनेज करें? पढ़ाई के लिए तो सबसे पहले सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स पे पहले विश्वास करें कि जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ ये ज़रूरी है, तो उसे वो अच्छे से पढ़ें। क्योंकि मैं क्लास 10 में थी तो मुझे भी टीचर्स बोला करते थे कि ये मेन है सृष्टि, इसको पढ़ लो। तो मैं उतना अवेयर नहीं थी, मुझे नहीं लगता। मैं ये सोचती थी कि टीचर को कैसे पता कि पेपर में क्या आएगा, वो कैसे बता सकते हैं कि ये मेन टॉपिक है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तब मुझे पता चला कि हाँ ये तो मेरे टीचर ने बोला था पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपने टीचर पे विश्वास करें, और जो बोल रहे हैं आपके टीचर कि हाँ ये मेन है, इसे पढ़ लो, तो उसको आप पहले फोकस करें, उसके बाद अपना पढ़ें। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि टीचर्स पे आप ट्रस्ट करें, जो भी बताया जाए आप रेगुलरली उसको फॉलो करें। क्योंकि रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे, अपना समय जो है मेंटेन करेंगे, तभी जाके इतने अच्छे परसेंटेज आना पॉसिबल भी होता है। हाँ, तो सृष्टि, आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आई, फेस हुई, आपको जो स्टडी में इफ़ेक्ट डाली, उनको आप शेयर करना चाहेंगी?
हाँ सर, एग्ज़ाम टाइम में तो मेरे साथ डिफ़िकल्टीज़ आई। एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले ही मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसमें मैं थोड़ा परेशान थी। पढ़ाई उस टाइम थोड़ी कम हो पाती थी, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने उनकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो मुझे हमेशा सपोर्ट की और कहें कि तुम मेरे ऊपर मत ध्यान दो, तुम अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, हम ठीक हैं। वो बीमार रहती थी फिर भी मुझे कहती थी कि हम ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना पढ़ो, हम बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल सही है। सक्सेस में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपकी फ़ीस को सबमिट करते हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। तो कई बार आप लोगों के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी आपको डिमोटिवेशन लगे तो एक बार माता पिता का चेहरा देखें और फील करें कि कितना ये हमारे लिए हमारी फ़ीस को और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कितनी समस्याओं का जो सामना करते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप जब ध्यान में रखेंगे तो ये जो डिमोटिवेशन टाइप की जो फीलिंग आती है हमारे हिसाब से कभी नहीं आएगी। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा योगदान रहता है और ख़ुद का तो योगदान रहता ही है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक क्लास में सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता है और सबके माता पिता बराबर योगदान देते हैं। बट कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, घर पर सेल्फ़ स्टडी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज में वेरिएशन होता है। तो आपका योगदान, माता पिता का योगदान और टीचर्स का योगदान, तीनों का योगदान मैटर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी अगर आपको लगे डिफ़िकल्टीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।